हाय। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1। और ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स नाम से तो लगता है कि बड़ा आसान होगा, लेकिन ये पूरे फिजिक्स में बच्चे को नचाते रहता है। तो आज उसी परेशानी की एंड होने वाला है। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है। फील लो, फील कराने के बाद स्टार्ट करूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? जोड़। और इसका जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे ना, इस तरह का। देखो, एक और जोड़ का हम लोग पढ़े थे कभी, समेशन, SUMMATION, समेशन। और इसका सिंबल कुछ यूं हुआ करता था। इसका भी मतलब जोड़ ही होता है। तो ये जोड़ कब इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन वाली, ये थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके फील लेते हैं। मान लेते हैं ये एक रॉड है। मान लिया कि ये एक रॉड है और यहां से x दूरी गए और एक छोटा सा पार्ट dx कट कर लिए। कितना बड़ा पार्ट? छोटा सा पार्ट। dx मतलब समझते हो ना, वेरी स्मॉल चेंज इन x। यानी x यहां तक आया और x में छोटा सा चेंज आया, उसको हम लोग dx बोल दिए। तो ऐसा dx, छोटा सा dx और भी हो सकता है, ऐसा dx, फिर ऐसा dx और फिर dx, फिर dx, फिर dx, फिर dx, फिर dx, 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 बहुत सारा dx आ जाएगा। बहुत सारा dx आ जाएगा। जैसे ये वाला dx, ये वाला dx, ये वाला dx, ये वाला dx, इस तरह से बहुत सारा dx का पार्ट हो जाता है। नहीं, इधर हो जाएगा पार्ट dx का, इधर हो जाएगा dx का पार्ट, इधर हो जाएगा dx का पार्ट। मतलब क्या? ये छोटा सा dx, ये वाला dx, ये वाला dx, ये वाला dx, अब सारा dx को जोड़ देंगे तो क्या होगा? dx। समझने का कोशिश करना। ये dx, ये dx, ये dx, ये dx, जितना dx था ना, सारा dx को जोड़ देंगे। तो सारा dx को जो जोड़ देंगे, तो जोड़ देने का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? जोड़ देना मतलब इंटीग्रेट कर देना। किसको इंटीग्रेट कर देना? यहां पर dx को। और ये यहां पर याद रखना, यहां x जो है ना वेरिएबल है। x क्या है यहां पर? x इज वेरिएबल। x इज वेरिएबल। देखो, फील के साथ अगर पढ़ोगे ना, सवाल बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। वरना क्या होगा? सारा इंटीग्रेशन समझोगे फिजिक्स में, फिजिकली समझ में नहीं आएगा। जैसे कबूतर आएगा, नहीं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, सबको पता होता है। नहीं, उसी प्रकार सारा इंटीग्रेशन तो पता हो जाएगा, लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए फील करने के साथ बता रहा हूं। इससे सवाल जो है ना, बड़ा आसानी से सोच लोगे आप। तो इसीलिए इस तरह की फील कराता हूं मैं। ठीक है? dx में x जो होगा ना, वेरिएबल होगा। अब यहां पर देखो, x वेरिएबल होगा तो नीचे होता है, अगर लिमिट लगाते हैं तो नीचे होगा लोअर लिमिट और ऊपर होगा अपर लिमिट। तो ये x का जो वेरिएबल है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? तो देखो, x का यहां पर जब हम बात करेंगे, x बराबर 0 हो जाएगा यहां पर। और ये मान लेते हैं रड की जो लंबाई है ना, ऐसा हम मान लेते हैं रड की लंबाई l है। तो यहां अगर x बराबर 0 है तो यहां x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा l। और इसी को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे ना, x बराबर 0 से x बराबर l, यानी x का मान 0 से लेके l तक, तो ये सब इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा l। देखो, यहीं से आज लेक्चर स्टार्ट हुई है और ये लेक्चर यहीं जाके एंड करेगी आज। तो इसको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आखिर कैसे ये l हो गया, है ना बात।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो हम लोग कभी कभी फिजिक्स में फेस करते हैं, समझने के अभाव में सब कुछ तो पढ़ लेते हैं लेकिन वही बोला ना, फील नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन को बनानी कैसी है। तो इसीलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं, उसको समझाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल ले लिए, ध्यान से देखना। ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ओके, और ये इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। वहां क्या देखे, छोटा छोटा लंबाई को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जोड़ दिए मतलब इंटीग्रेट कर दिए। यहां कैसे जोड़ेंगे, तो मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कोई फंक्शन है, x में वेरिएबल है, y बराबर एफ एक्स, मतलब समझते हो ना, y का मान x पे डिपेंड करेगा, तो कहलाएगा y इज ए फंक्शन ऑफ x। यस, तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो है ना, यहां का लंबाई x1 है, मतलब यहां से यहां का दूरी x1 है, ओके, और यहां से यहां का दूरी x2 है, बहुत बढ़िया। और यहां से एक छोटा सा, यहां से एक दूरी ले लेते हैं x। अच्छा बोलो, जब ये दूरी x होगा तो ये दूरी क्या होगा, ऑब्वियसली y होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहां से जब यहां x ले लिए तो यहां से यहां dx दूरी और चलते हैं, dx दूरी और चलते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, x प्लस dx बोल देंगे, क्योंकि यहां से यहां x था और ये dx और गए तो x प्लस dx हो गया। अब जो ये बीच में देख रहे हो ना, इसको जरा मैं कलर कर देता हूं, कलर। यानी ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई कितना हो गया, ये चौड़ाई हो गया dx। फील करो, फील करो, टेंशन मत लो, फील करो। यस, ये दूरी x हुआ और ये दूरी y हुआ मेरा। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो पार्ट है ना, इसका छोटा सा एरिया क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री मतलब टुकड़ा हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया। ये एलिमेंट्री एरिया क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है वो कितना होगा, एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई कर दें। ये रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है ना, ये हो गया लंबाई y और चौड़ाई हो गया dx। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लिख देता हूं मैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई कितना, y, ये लंबाई है y। आराम से फील करोगे, मुझे पता है पूरे हिंदुस्तान का वीडियो लेक्चर देखोगे और समझ में नहीं आएगी, यहीं आएगी समझ में, क्योंकि बहुत ही उस लेवल से बात कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग के लेवल से बात कर रहा हूं, इसलिए समझने में तुमको दिक्कत आ ही नहीं सकती है, सवाल ही नहीं पता होता है। तो y इधर हुआ लंबाई y और चौड़ाई हुआ dx। बहुत अच्छा, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर छोटा सा एरिया हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो ये हुआ छोटा सा एरिया। अब अगर बोलेगा टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया मतलब क्या हुआ, इतना छोटा सा dx चौड़ाई, फिर dx चौड़ाई वाला, फिर dx चौड़ाई, 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 सारे छोटा छोटा एलिमेंट्री स्ट्रिप को जोड़ देंगे तो पूरा यहां से यहां का एरिया आ जाएगा। और जोड़ना मतलब फिर क्या बोलेंगे, जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करना। यस, तो इंटीग्रेट कर देंगे यहां पर। किसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको ना, ये छोटा सा एरिया था ना, इसी एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा y इंटू डी एक्स। अब प्रश्न उठता है कि ये इंटीग्रेट, नीचे जो देख रहे हो नीचे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेट कहां से, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। इसको क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, यानी यहां x वेरिएबल है, तो x का सबसे छोटा मान कहां होगा, कहां से, तो कहीं से भी ले सकते हो। तो मान लेते हैं x का मान x1 से स्टार्ट किए, तो x1 से स्टार्ट करेंगे और अंत कहां कर देंगे, x2 पर। तो इसका मतलब हुआ x1 से लेके x2 तक का एरिया बराबर हो जाएगा y इंटू डी एक्स। क्लियर है, अच्छा, बड़ा क्लियर। y इंटू डी एक्स, यानी अगर इधर y हो इधर x हो और बोले एरिया कितना होगा, तो फटाफट इधर y होगा इधर x को होगा, तो y इंटू डी एक्स बराबर टोटल एरिया हो जाएगा। जैसे कि अगर इस तरह का कभी आ जाता
कि मान लेते इधर बोलेगा वेलोसिटी है और इधर बोलेगा टाइम है, और बोलेगा कि ये वाला एक एरिया है, ये वाला एरिया बोलेगा ये एरिया कितना होगा, ये वाला कितना एरिया होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि ये एरिया कितना होगा, तो ये टाइम मान लेते हैं t1 से स्टार्ट हुआ और ये t2 तक गया, तो ये एरिया टोटल कितना होगा, टोटल एरिया जो होगा, एलिमेंट्री नहीं टोटल, इधर होगा v और इधर होगा t, इधर जैसे y है इधर x है तो y गुना dx हो गया टोटल एरिया, इधर v है इधर t है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा v इंटू dt, और इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट मतलब जोड़ देंगे, कहां से कहां, t1 से लेकर t2 तक। यस यस यस, अभी तो तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ इंटीग्रेशन, फील दिला रहा हूं, फील कुछ फील आई कि इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है, इस तरह के एरिया वगैरह निकालने में मेन यही काम है इसका, और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब इंटीग्रेशन। देखो मैथमेटिक्स में हर ऑपरेशन का इन्वर्स ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, जैसे एडिशन का इन्वर्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, जैसे मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन डिवीजन, जैसे स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट, उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ऑपरेशन इंटीग्रेशन होता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब हुआ देखो एक कांटा है, कांटा चलेगा, इसका मतलब डिफरेंशिएट करके जो आएगा फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वही आ जाएगा, यही है साइकिल का मतलब। यानी किसी चीज को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो जो आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर वही आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का मतलब तो हम बताए जोड़ होता है, जोड़ना, यस इस तरह का सिंबल होगा, और इसका मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, जोड़। एडिशन जिसको बोलते हो जोड़, यानी जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो दो तरह से जोड़ सकते हैं हम लोग। पहला तरीका को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरे तरीके को बोलते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इनडिफिनिट मतलब जोड़ना तो है लेकिन अनिश्चित है, कहां से कहां जोड़ना है ये इसमें इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, और इसमें क्या होगा, जोड़ना है लेकिन कहां से कहां जोड़ना है इसके बारे में पता रहेगा। तो इसका भी सिंबल यही होगा और इसका भी सिंबल यही होगा, ठीक। इसका भी सिंबल मान लेते कोई फंक्शन है fx है और इंटू dx कर दिए, इसमें भी मान लेते कोई फंक्शन है fx है इंटू dx है। चलो वेरी गुड, अब देखो दोनों का अंतर समझते हैं, दोनों में मतलब। तो इसमें क्या होगा ना, इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर देते हैं और इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर देते हैं, यानी अब से i मतलब इंटीग्रेशन मतलब i से हम लोग डिनोट करेंगे। अब देखो इसमें कहां से कहां इंटीग्रेट करना है यानी जोड़ना है ये इसमें नहीं पता रहेगा, तो हो जाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। फील आ रही है। डिफिनिट का मतलब समझ जाओ क्या होगा, डिफिनिट का मतलब होता है जोड़ना है कहां से कहां तक, तो कहां से जो कहां हुआ ना, कहां से मतलब क्या हुआ, x में लोअर लिमिट बोलेंगे इसको बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको बोलेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब कहां से जोड़ेंगे ना, तो कहां से जोड़े, कहां तक जोड़ेंगे, यही हुआ लोअर लिमिट और ये हुआ अपर लिमिट। तो सबसे एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो परत दर परत इसकी पोल खोलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को प्यार से इत्मीनान से सीखते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करने बोलेंगे तो वीडियो को पॉज करोगे और उसके बाद सवाल बनाओगे जब बोलेंगे। तो देखो हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर 1। ये क्या है भाई, देखते हैं। तो बोलता है कि मान लेते हैं कोई इंटीग्रेशन i से डिनोट किए और इस तरह से आया x पे पावर n इंटू
dx हो गया। वेरी गुड। और एक चीज हम लोग पहले से जान चुके हैं कि ये वाला जो चीज है ना, ये वाला, उसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं। वेरिएबल होता है, मानते नहीं है, ये वेरिएबल होता है। इसका मतलब हुआ, अच्छा ये इसीलिए लगा रहता है ताकि ये पता चले कि इसमें वेरिएबल कौन है। राज खुल गया है। यानी ये dx अगर नहीं रहेगा तो मीनिंगलेस हो जाता है। यानी इसमें अगर ये dx नहीं होगा तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, और ये जो लिखा रहेगा ना, यही हुआ वेरिएबल। समझ में आया बात? और यहां पर n हो जाएगा कांस्टेंट, सिर्फ x वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। और यहां पर लोअर लिमिट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? ये दो जो x पे पावर n है ना, टेक्निक समझना है। x पे पावर ये n में एक जोड़ देना है, तो कितना बन जाएगा? n+1 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, और ये जो हुआ था ना, उसी से डिवाइड कर देना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? प्लस कर देंगे c को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको भूलना नहीं। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि आदत होता है क्वेश्चन को, सी को प्राय लोग भूल जाता है, लेकिन अगर इसको भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, ये नेवर फॉरगेट। लिख देता हूं मैं, नेवर फॉरगेट। क्यों लिख दिया नेवर फॉरगेट? अच्छा, ध्यान दिलाने के लिए, ध्यान रहेगा यहां पर। ओके, इसको कहेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब सवाल उठता है कि सी का मान कैसे निकालेंगे? तो बोलता है सी का जो वैल्यू है ना, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग शर्त होता है, अलग अलग कंडीशन होता है। तो बोलता है क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस सी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसी के अकॉर्डिंगली उसको हम लोग निकालेंगे। तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, है ना। देखो सवाल नंबर 1 स्टार्ट हो गया। अब तुमको बनाना है, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, तो देखो तो बनता है कि नहीं। जैसे दिया हुआ यहां पर x पे पावर 9 इंटू dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? दूसरा सवाल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x पे पावर 5 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर देना दोनों को। बहुत आसान है। कैसे करेंगे? सीख गए होंगे अब ना। क्या होगा? देखो x पे पावर कितना है, यहां से स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन। इससे पहले तो सारा डायलॉग्स था यहां समझना है। x पे पावर कितना है? 9 है। तो क्या होगा? x पे पावर 9 था, तो क्या करेंगे? 9 में एक जोड़ देंगे। अच्छा, अब फिर उसी 9+1 से भागा दे देंगे। और यहां पर भूलना नहीं है, कभी नहीं, कदापि नहीं, इसको कभी नहीं भूलना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये x पे पावर 10, अच्छा, और डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, अब प्लस ये c। क्लियर है? उसी प्रकार से इसका बन जाएगा ना, x पे पावर 5 है। तो जब ये x पे पावर 5 है तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 5 में एक जोड़ देंगे, डायरेक्ट लिख दूं 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। क्लियर हो गया? तो अब 2-3 सवाल देता हूं, फटाफट वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। यस, पक्का खुद से ट्राई करिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुरंत। ट्राई करो, ट्राई करो। x पे पावर 3 इंटू dx है, क्या होगा? बहुत आसान है। x पे पावर कितना है? 3 है, तो यहां क्या लिखेंगे? x पे पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे? यस, एक जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, और उसी से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। एकदम एक्सप्रेस की तरह ने आराम से बता रहा हूं, आराम से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, तो सब कुछ बनाने लगो। जब हम कार चलाना सीखते हैं तो कैसे चलाते हैं? एकदम धीरे धीरे, और एक दिन 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी ज्यादा चलाते हैं।
तो इसका मतलब जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो कंट्रोल करना होता है कॉन्सेप्ट पर। इसीलिए जरा हौले हौले धीरे धीरे, हौले हौले धीरे धीरे। तो ये x पे पावर 3 है तो क्या होगा, x पे पावर 4 बचा, 4 बन जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। x पे पावर 2 इंटू डी एक्स, कैसे सोचोगे? अच्छा, x पे पावर 2 है तो यहां क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 है तो क्या होगा, 3 इंटू डी एक्स, ना 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 ना, 3/3 प्लस सी। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, x इंटू डी एक्स, इस पे पावर कितना है, 1 है, तो ये x पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा c। इसका क्या होगा, अरे इसमें तो x ही नहीं है, x पे पावर ही नहीं है। तो चलो एक जोक सुनाता हूं। दो पागल था और दोनों पागल खाने में बंद था। दोनों डिसाइड किया कि आज रात हम लोग भाग जाएंगे यहां से। तो प्लानिंग, बोला देखो प्लानिंग तो करना पड़ेगा, तो प्लानिंग करना शुरू किया। क्या प्लानिंग किया, बोला देखो दीवार जब ऊंची होगी तो हम लोग खोदेंगे, दीवार जब ऊंची होगी तो हम लोग खोदेंगे, और दीवार जब नीची होगी तो हम लोग कूदेंगे। यानी दीवार जब ऊंची होगी तो खोदेंगे और दीवार जब नीची होगी तो कूदेंगे। दोनों प्लान किया एकदम, निकल जाना है आज रात, और रात में प्लानिंग के मुताबिक दोनों निकलता है और बाहर जाता है तो देखता है कि दीवार ही नहीं है। अब सोच रहा है दोनों कि खोदे कि कूदे, खोदे कि कूदे। बोला अरे यार, ना तो कुछ खोदने के लिए है ना तो कुछ कूदने के लिए है प्लान के मुताबिक। तो फाइनली यही हुआ कि भागना कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पावर ही नहीं यहां पर, तो क्या करोगे, क्या करोगे, यहां पर है ना पावर, कुछ नहीं है तो खुद से मान लो ना, x पे पावर 0 इंटू डी एक्स। इससे मतलब था उस जोक का, जो भी मजा देने वाली जो बात थी, क्या कंसल्ट था कि यहां पर पावर नहीं था तो क्या करें, तो पावर नहीं है तो पावर 0 मान लो ना। तो अब क्या करेंगे, 0 पावर आ गया तो इसका मतलब 0 प्लस 1 हो जाएगा, यहां 0 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, और इस प्रकार से x हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो याद कर लेना, क्या याद कर लेना, dx अगर कहीं लिखा हो ना, dx और उसका इंटीग्रेशन बोले तो i बराबर dx का हो जाएगा x प्लस सी। जैसे अगर होता कभी dz और उसको इंटीग्रेट करना होगा तो क्या लिखते, dz का लिखते z प्लस सी। जैसे लिखना होता i dr होता तो, और उसको बोलेगा इंटीग्रेट करो तो क्या बोलते, r बोलते, और r प्लस सी होता। समझ में आ रहा है बात? यस। तो आगे कुछ और सवाल है, उसको हम लोग बना के देखते हैं। इसको बना के देखो कैसे होता है। x पे पावर 3/2 क्या करेंगे, बहुत आसान है। x पे पावर अगर 3/2 है तो क्या करेंगे, x पे पावर 3/2 है तो क्या करेंगे, 3/2 तो रहेगा ही, और उसमें क्या करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे। यस, समझ में आ गया बात। और डिवाइड क्या करेंगे, इसी 3/2 प्लस 1 करके प्लस एक सी लगा देंगे। लेकिन अब सवाल है कि जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने में तो दिक्कत होता होगा। देखो कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 है, तो नीचे में 2 आता तो हो जाता, यानी ऊपरों में 2 और नीचे में 2 कर देंगे। नीचे ऐसे समझो, जैसे 3/2 प्लस 1 है तो हम क्या करते हैं ना, 1/1 तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ 2 आ जाएगा तो मजा आएगा ना, यहाँ भी 2 से गुना कर दो, यहाँ भी 2 से गुना कर दो। देखो नीचे में भी 2 आ गया और इसमें भी 2 है, तो 2 प्लस 3 बराबर 5, 5/2 हो जाएगा। तो x पे पावर कितना होगा, 5/2, और उसी 5/2 से डिवाइड कर देंगे। यस। तो इसका मतलब प्लस यहाँ एक सी देंगे, फिर इसको सुलझा देते हैं, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2/5 आएगा इंटू एक्स पे पावर 5/2। फंडा क्लियर है, क्लियर है ना? यस। इसमें तो फंस जाओगे तुम लोग,
वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, फंसना नहीं है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि रूट एक्स का क्या मतलब होता है? रूट एक्स का क्या मतलब होता है? रूट एक्स का मतलब होता है क्या? एक्स पे पावर हाफ। अच्छा, ये बात थी सर, यही बात तो थी। रूट एक्स का मतलब एक्स पे पावर हाफ। कितना? हाफ। और बराबर क्या होगा? एक्स पे पावर हाफ है ना, तो उसमें एक जोड़ दो ना, अब प्लस हो जाएगा 1 और वही नीचे भागा दे देंगे, प्लस हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा c। इसको कभी नहीं भूलना। हाँ, जो भूलेगा सो झूलेगा। जो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो x पे पावर 1/2 प्लस 1, देखो ऊपर 2 नीचे 2, 2/2, 1 + 2 3, 3/2 हो जाएगा। यस, x पे पावर 3/2 और नीचे में आ जाएगा 3/2 प्लस हो जाएगा c। थोड़ा सा स्मार्ट बनाने के लिए थोड़ा सा और तुमको सुलझा देता हूं। ये 2 जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा 3 इंटू एक्स पे पावर 3/2 प्लस आ जाएगा c। समझ में तो आ रही है बच्चों। तो हम लोग 8 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसे बनाओ। यस। इसमें तो गड़बड़ है। गड़बड़ जानते क्या है? गड़बड़ ये है कि पावर ऊपर होना था, ये तो पावर नीचे में। हम लोग जो नियम सीखे हैं उसमें क्या था? x पे पावर n इंटू dx था। ये तो 1/x² है ना। यस, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएबल बनाएंगे, यानी इसको इंटीग्रेबल बनाएंगे, मतलब इंटीग्रेट होने योग्य। जब तक तुम योग्य नहीं बनोगे कैसे होगा? है, जब तक योग्य नहीं बनोगे कैसे रिजल्ट होगा? कैसे शादी होगी? योग्य बनना पड़ेगा। यस, तो योग्य बनाना पड़ेगा। कैसे योग्य बनेंगे? तो एक्स पे पावर जो 2 था ना, उसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पे पावर -2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये इंटीग्रेट करने के योग्य बन गया। अब क्या करेंगे? तो x पे पावर -2 प्लस 1 कर देंगे और डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 कर देंगे। अच्छा, अब प्लस कर देंगे ना c। यस, तो ये क्या हो जाएगा? x पे पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c हो जाएगा। थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। 1/, ये माइनस को छोड़ देता हूं और ऊपर का जो पावर -1 है नीचे आएगा तो 1 बन जाएगा, प्लस हो जाएगा c। यहां हो रह जाएगा माइनस, यहीं रखता हूं माइनस। तो याद रखना, फिजिक्स में सबसे ज्यादा बार अगर कोई यूज होता है इंटीग्रेशन ना, तो यही यूज होता होगा, dx/x, यानी 1/x² टाइप का। क्लियर हो गया? यानी dx/x² को डायरेक्ट याद रखोगे -1/x। ओके, अब इसको देखेंगे। नीचे में क्या है? x पे पावर 9 है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? x पे पावर -9 इंटू हो जाएगा dx। अच्छा, अब क्या करेंगे? x पे पावर -9 में +1 जोड़ देंगे और उसी -9 में +1 जोड़ देंगे नीचे। ओके, प्लस यहां कर देंगे c। तो ये हो जाएगा x पे पावर -8 डिवाइडेड बाय -8 प्लस c। थोड़ा और सुलझा देता हूं। सुलझा क्या देता हूं? यहां पर लिख देता हूं 1/-8 इंटू एक्स पे पावर 8 प्लस हो गया c। अच्छा, दोनों से एक बात समझ में आ रही है। क्या आ रही है समझ में? जैसे यहाँ पर 9 है ना, तो 9 में से एक घटा के थोड़ा और फास्ट हो जाओगे, फास्ट एकदम सुपरमैन की तरह। 9 में से एक ऊपर में ले जाओगे -1 और +1 जोड़ोगे तो -8 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 9 में से एक घटा दो, 8 हो गया, तो वही -8 इंटू 8 पे पावर 8। जैसे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, सीट में तो नंबरिंग नहीं है। जैसे कि अगर i बराबर होता dx/x पे पावर मान लेते हैं 5 होता, तो क्या इसका आंसर आता? इसका आंसर आता 1/, ये 5 है ना, तो -4 इंटू एक्स पे पावर 4, ये आ जाता। यस, उसी प्रकार से अगर ऐसा रहता i = dx/x पे पावर 100 होता इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर क्या आता? ऊपर ले आते -100 + 1 99 होता।
तो इसका मतलब 1/-99 इंटू एक्स पे पावर 99 प्लस सी। फील आ रही है, फील? यस। तो इस तरह से तो बहुत स्पीड बनाएंगे सर, गजब का टेक्निक बनाए है, ये तो स्पीड कर देगा तुम्हारा, जल्दी जल्दी कर देगा। तो इसको मेन याद रखना है, dx बाय एक्स स्क्वायर रहेगा ना, तो क्या करोगे, dx बाय एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहां पर 2 है ना, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, तो -1 इंटू एक्स पे पावर 1, वही आया ना, -1/x आ गया। क्लियर है? अब तुझे मैं एक ऐसा सवाल देता हूं जो होश उड़ा देगा तेरा। दे दूं? क्या करेगा? होश उड़ा देगा। तो लो वो सवाल। कौन सा ऐसा सवाल है जो होश उड़ाएगा? मजा भी देगा, सिखा भी देगा, ढेर सारा चीज सिखा के जाएगा। तो आई इंटीग्रेशन जो है ना, आई डी एक्स बाय एक्स का करेंगे। चलो करके दिखाओ। बहुत बोलता है, यानी बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो ये ठोकर खिलाएगा और अकल आएगा तुमको। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? खुद से करो, वीडियो पॉज करके, जो आएगा आंसर बोलोगे। क्या आया? इंफिनिटी। इंफिनिटी, यस सर। तो देखो क्या होता है, एक्स पे पावर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा इंटू dx हो जाएगा। अच्छा सही है। और इससे क्या होगा, x पे पावर -1 प्लस 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 कर देंगे, प्लस हो जाएगा c। और इस प्रकार से x पे पावर 0, ये हो जाएगा 0 प्लस c। अच्छा, किसी चीज पे पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी 1 पे पावर 0 इंटू c। और 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस c। और इंफिनिटी में कुछ जोड़ देंगे तो इंफिनिटी ही आएगा। अच्छा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई रियल वैल्यू है? ये कोई रियल वैल्यू है क्या? नॉट रियल वैल्यू, नॉट रियल वैल्यू। अगर रियल वैल्यू नहीं होगा तो बोलेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोलेंगे। इसका मतलब इस तरह का फॉर्मेट डिफाइंड नहीं है। अब तुझे असली राज बताता हूं, असली रहस्य बताता हूं कॉन्सेप्ट का। हम लोग जो शुरुआत में सीखे थे ना इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू, हम लोग क्या सीखे थे, एक्स पे पावर n इंटू डी एक्स रहेगा, उसको अब क्या करेक्शन कर लेना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे में जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना, ये अगर 0 आ जाएगा तो किसी चीज में 0 से डिफाइन कर देंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी किसी भी चीज में 0 से भागा नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 से भागा हो जाएगा तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा बिल्कुल तरह से, यानी ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी n प्लस 1 बराबर नहीं होना चाहिए 0 वेयर। यानी ये जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो n प्लस 1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी n इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए -1। ये इधर आएगा तो -1 होगा। अच्छा, यानी ये जो फार्मूला लगाएंगे ना, तभी लगाएंगे जब n प्लस 1 बराबर 0 नहीं होगा, यानी n इज इक्वल टू -1 नहीं होगा। यानी यहां पर तो n बराबर -1 आ गया था। अच्छा, यानी ये -1 होगा तो फार्मूला लगेगा ही नहीं। यस, तो इसीलिए इसको अलग से ही स्पेशल गेस्ट बन गया, तो इसको अलग से डिफाइन किया गया। वो कैसे डिफाइन किया गया समझाता हूं मैं। इसको अलग से ही डिफाइन कर दिया गया। कैसे? तो बोलता है कि अगर ऐसा रहेगा ना, dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन, तो याद कर लेना है, ये हो जाएगा log x टू द बेस e प्लस c। अब ये log का बात तो बाद में डिटेल से सिखाऊंगा तुमको, फिलहाल समझो dx बाय एक्स रहेगा तो log x टू द बेस e प्लस c होगा। इसी log x को हम लोग बोल देते हैं ln x, ln x, e नहीं लगाएंगे तो ln x प्लस c।
याद कर लेना इसको। क्या कर लोगे? याद कर लोगे। देखो दिल उल बना दिए हैं। दिल का मामला है। किसका मामला है? दिल का मामला है। जब दिल का बात दिल की होती है ना, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, है कि नहीं? दिल का मामला है। तो dx बटा x होगा, तो ln x याद कर लेना। आप इसको कैसे फिजिक्स में लेंगे वो तो वक्त बताएगा, समय देखेंगे कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये फंडा क्लियर है? यस। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक दो और सवाल है जिसको याद करके हमेशा तुमको रेडी रखना है। जैसे ये देखो, फिजिक्स में बहुत बार आएगा। हैंड रिटन नोट्स में ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। dx बाय रूट एक्स, इसको याद रखना है तुमको हमेशा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा याद करना है। याद करने से पहले थोड़ा समझ लो कैसे याद करना है। देखो dx है वह ऊपर में, बहुत अच्छा। अब इसको नीचे में रूट को मतलब क्या रख देंगे, हाफ समझ लेंगे, और इसको ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। कोई दिक्कत? रूट एक्स का मतलब x पे पावर हाफ। ये अभी इंटीग्रेट होने योग्य नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट होने योग्य बनाएंगे। योग्य बनाएंगे कैसे? नीचे से ले जाएंगे ऊपर तो बन जाएगा योग्य। ये सुयोग्य हो गया। अब इसका क्या करोगे? सब कुछ कर दो इसका, इस तरह से हो जाए, कर दो सब व्यवस्था इसका। x पे पावर माइनस हाफ है, और इस माइनस हाफ में प्लस 1 जोड़ दोगे, और डिवाइडेड बाय उसी माइनस हाफ में प्लस 1 कर दोगे, और लगा दोगे सी लगा दोगे इसको, और बराबर कितना हो जाएगा? तो x पे पावर माइनस हाफ में 1 जोड़ोगे, तो जोड़ने आता है कि नहीं? माइनस हाफ जोड़ 1 बराबर 2 एलसीएम लेंगे, माइनस 1 जोड़ 2। ऐसे करते हो तुम लोग? ऐसे नहीं करना, उससे भी बड़ा स्मार्ट सिखाता हूं मैं तुमको। माइनस 1 प्लस हाफ किए 1 किए, तो देखो नीचे में 2 है ना, तो यहाँ भी 2 ले आओगे, ऊपरों में 2 से गुना कर दोगे। प्लस 1 है ना, तो इसको क्या करोगे? माइनस हाफ, ऊपरों में 2 और नीचों में 2 ले आओगे। अब देखो हो गया ना, माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ना 1/2। यस, बन जाएगा। ऐसे भी देखो ना, माइनस हाफ में प्लस 1 करेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, और नीचे में वही हाफ नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा c। और ये देखो जब रूट को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 को ऊपर लेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स पे पावर हाफ हुआ, और प्लस c हुआ। एक एक करके परत खोल रहा हूं मैं। यहाँ हुआ 2, अच्छा ये रूट एक्स है, प्लस c। कुल मिला के जो समझाना चाह रहा हूं ना, वो उसको ध्यान में रखना। समझाना यही चाह रहे हैं कि अगर कोई dx बाय रूट एक्स रहेगा तो डायरेक्ट याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझना कि कितना याद रखेंगे, जितना उसमें रखोगे, जितना समझोगे ना, उतना और समाता है वो। दिमाग है ना, दिमाग है, जितना ये समझता है ना, और जगह बना लेता है। यस। तो क्या करेंगे? रटने में बुराई नहीं है। हाँ, ये नहीं समझना कि मैं रटा रहा हूं तुमको। फंडा को समझने के बाद उसको हजम भी तो कर जाओगे, तब ना जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। ये जल्दी जल्दी सवाल बनाने में आएगा, तो क्या याद रखोगे? 2 रूट एक्स कर दोगे इसको, या प्लस सी। इसको याद कर लोगे, एक ये, और एक तुमको अभी मैं तुरंत बताया ये, i इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर रहेगा। इसको तुम एक फॉर्मूले मान लो, तो क्या होगा? -1/x प्लस सी। तो इसको अगर याद रखोगे ना, तो क्या होता है ना, ट्रिक से भी तेज चलोगे। लोग सोचते रह जाएंगे और तुम निकल जाओगे। अगर तुम्हारे बगल में कोई होगा ना, तो वो तुमको देख के सोचने पे मजबूर हो गया, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ाने के लिए ये सब यहाँ करना पड़ता है। फील आ जाएगी इससे सवाल स्पीड कैसे बनती है। तो अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2 का, इंटीग्रेशन में। तो रूल नंबर 2 में मान लेते हैं कोई इंटीग्रेशन है इस प्रकार से, कोई कांस्टेंट यहां गुना है इंटू एक्स पे पावर एन, एन भी एक कांस्टेंट है, इंटू dx। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है। तो कैसे करेंगे? ये कांस्टेंट को, हर चीज का एक रूल होता है ना, कांस्टेंट को कर लोगे बाहर, ठीक।
अब जो बच गया ना सिर्फ उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये x पे पावर n हो गया, यस n2 हो गया dx। बहुत अच्छा, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है ना, ये वाला के तो बाहर आ गया ना, इसके बारे में तो पता है ना, x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इसका आ गया, इसका किसका, इसका के तो बाहर में आ गया ना, के बाहर में आ गया और इसका क्या होगा, ये वाला हो गया, और अंत में लगा देना है c। क्लियर है? एक दो छोटा छोटा एग्जांपल बना के देखते हैं हम लोग। जैसे अगर ये कोई क्वेश्चन कहता i इज इक्वल टू, मान लेते हैं 5 इंटू एक्स पे पावर 9 दे देगा, इंटू दे देगा dx, इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, करना क्या है, इस 5 को कर देंगे बाहर, कर दिए, फिर यहां पर x पे पावर 9 इंटू dx कर देंगे। बहुत बढ़िया, ये 5 तो अपने जगह रह जाएगा, लेकिन x पे पावर जो 9 है ना वो बन जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा c। अब जो काट कूट होगा वो कर दोगे, 5 दूना 10 यानी एक्स स्क्वायर बाय 2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करनी है बच्चे। ये 12 नंबर है, 12। अब देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करो ये सवाल बनाना, वीडियो पॉज करके। ओके, यस, अब मैं बताता हूं तुमको। 6x पे पावर 5 है, तो 6x पे पावर अगर 5 है तो क्या करेंगे, यहां रखेंगे 6, डायरेक्ट कर देता हूं ना, 6 बाहर आ जाएगा और x पे पावर 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो 5 से हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6, अब प्लस हो जाएगा c। संयोग से ऐसा डाटा लिया हो ना कि कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कुल मिला के x पे पावर 6 प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखो क्या करेंगे, संयोग से कटने वाला लिया नहीं, 3x स्क्वायर इंटू dx है, तो क्या करेंगे, 3 तो अपने जगह रहेगा ना, x पे पावर 2, 3 को कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन से बाहर कर देना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है x पे पावर 2 को। जब x पे पावर 2 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, तो x पे पावर 2 था तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय उसी को भागा दे देंगे, प्लस हो जाएगा c। अब देखो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x पे पावर 3, अब प्लस हो जाएगा c। यस, ये कैसे होगा, ये भी आसान है, यहां से फंसोगे ना, ये खुद से ट्राई कर लेनी है। 4x पे पावर 3 है तो यहां से क्या होगा 4 और डिवाइडेड बाय वही 4 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा c। ऐसा मत समझना कि हमेशा कट ही जाएगा, यहाँ 5 होता तो नहीं कटता, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा x पे पावर 4 और प्लस हो जाएगा c। ये क्या होगा, ये तो आ गया 5 अपने जगह आ गया, 5 अपने जगह आ गया। अब देखो यहाँ x पे पावर कितना है 1 है, तो x पे पावर अगर 1 है तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, अब प्लस हो गया c। बहुत इजी था, 17 नंबर। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे कुछ और एग्जाम्पल है उसको बनाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो स्मार्ट बन जाएंगे। प्रैक्टिस करना जरूरी है कि नहीं, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, वरना समझ तो जाओगे सब, खुद से बना नहीं पाओगे। यही तो हमारे लेक्चर का खासियत है कि इतना ज्यादा प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट का कर लेंगे ना कि आसान लगने लगेगी। अगला सवाल तो देख, पहले तो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आगे की कार्यवाही किया जाए। 5dx है, क्या होगा, अभी सिखाए थे ना, 5 को बाहर कर लोगे, dx को करोगे तो x हो जाएगा। नहीं बुझाया, फिर से समझाता हूं, चलो समझाता हूं। 5 आ गया बाहर और इसको करेंगे dx, इधर dx को इंटीग्रेट करेंगे, 5 और dx का हो जाएगा x। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है, 5dx का मतलब 5x प्लस c, वेरी इजी। 9dx का 9x प्लस हो जाएगा c, तुरंत बन रहा है। इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा, x पे पावर
समझ में आ ही गया होगा। ये तो बेचारा 5 रहेगा जैसे था वैसे ही, और 1/x पे पावर 100, तो बताए थे ना यहाँ कर दोगे 99 इंटू एक्स पे पावर 99 प्लस c, याद नहीं है क्या? ऊपर ले जाएंगे x पावर -100 होगा, -100 में 1 जोड़ेंगे तो -19 होगा, वही से बट डिवाइड हो जाएगा फिर। ये बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? बहुत आसान है, क्या होगा? ये हो जाएगा 100, और ये अभी सिखाए थे ना कुछ देर पहले। पहले तो ये देखो, इसमें dx नहीं लगा हुआ है तो क्या हो, गलत ना हो गया? इसमें dx लगाना जरूरी है। यस, अब dx जब लग गया तो 100 तो अपने जगह रह गया, और अब तो dx बटा एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो dx बटा एक्स स्क्वायर का -x नहीं हो जाएगा प्लस c। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? 20 नंबर का एक बार और देख लेता हूँ, 20 नंबर का एक बार और देख लेते हैं। हाँ, i इज इक्वल टू 100 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हुआ। यस यस यस, तो क्या करेंगे ना, 100 को बाहर कर लो ना, तो यहां बचा क्या, dx बटा एक्स स्क्वायर हुआ। अच्छा, फिर क्या करेंगे, 100 तो बाहर रहा ना, और इसको इंटीग्रेशन में इसको ले जाओगे। अच्छा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ 100 तो इधर रहा, x पे पावर -2 प्लस 1, इतना लंबा करोगे क्या? तभी से इसीलिए सिखाया क्या, यही दिन देखना था मुझे? नहीं सर, समझ गए? ये 100 हुआ, और ये x पे पावर -1 होगा, डिवाइड बाय -1 प्लस c। यस यस, ये 100 हुआ, और ये ऊपर से आएगा नीचे, ये तो -1 रहा, -1 रहा, और x पे पावर -1 नीचे आएगा तो x पे पावर 1 बन जाएगा, प्लस हो जाएगा c। फील आई आ गया। फील मतलब क्या हुआ, dx बटा एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट याद रखोगे -1/x, कुछ देर पहले ही तुमको सिखाया हूं, है ना बात? अब देखो फिजिक्स में ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर बहुत बार आता है, बोला था, एक और दिखाता हूं, उसको बना के रेडी करो अभी फटाफट। जैसे ये देखो क्वेश्चन बहुत बार आएगा, इंटीग्रेशन का मतलब g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको कर देना इंटीग्रेट। वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, इसी में तुम्हारी भलाई है, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम इसको बना दोगे। क्या होगा इसका आंसर? ये सब तो कांस्टेंट है ना, तो उसको छूते भी नहीं हम लोग। gm1 m2 तो एकदम अपने जगह पर रहेगा, और dx बट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ना -1 बाय -x, 1 बाय -x हो जाएगा प्लस c। अरे dx बट एक्स स्क्वायर का फिर से समझा दो क्या, dx बाय एक्स स्क्वायर का याद कर लेना है ना, -1/x, तो gm1 m2 बाहर रह गया, तो dx बट एक्स स्क्वायर हुआ 1 बाय -x। समझ में नहीं आ रही बात? आ रही क्या? दिक्कत हो रही है? दिक्कत होगा तो क्या करोगे, शर्माओगे नहीं, व्हाट्सएप करोगे, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। मुझे पता है तुमको शर्म नहीं करोगे, तुम जरूर भेजोगे मुझे कि समझ में सर नहीं आया। फील आई? फील? यस। तो अगला सवाल देखो, रूल नंबर 3 की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल ये क्या होती है? जैसे कि मान लेते हैं इंटीग्रेशन करना है, कोई fx है प्लस कोई gx है, सब में गुना किया हुआ है dx से, कोई फंक्शन होगा, तो इसका ये रूल कहता है ना कि सबको अलग अलग कर दो। रूल अलग अलग कर दो मतलब क्या, इसको अलग कर दो fx इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो, फिर gx इंटू डी एक्स, इसको भी अलग कर दो। मतलब क्या हुआ, fx में dx गुना कर दिए, इंटीग्रेशन ले लिए, फिर देखो इसमें इसको यहां रख दिए और फिर इसको ले लिए, इस तरह से। समझ में आया बात? तो कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या करना है, पहले वीडियो यस पॉज। अब देखो मैं बताता हूं, बोले थे ना सबको बारी बारी से अलग अलग कर लोगे, तो एक ट्राई करके मैं दिखाता हूं। इसमें क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब में dx से गुना कर देंगे, सही है, और इसको ले लिया यहां, फिर यहां -3x स्क्वायर है,
-3x² ले लिए, अब फिर इसमें dx से गुना कर दिए, फिर इसका भी इंटीग्रेशन कर दिए, फिर यहाँ 9 है, 9 ले लिए और इसको dx से गुना कर दिए, अब फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए। यही हुआ मेरा आंसर। तो क्या होगा यहाँ पर बोलो? तो x पे पावर 3 है, तो क्या होगा? x पे पावर 3 है तो क्या होगा? x पे पावर 4/4 हो जाएगा ये। अब प्लस, यहाँ पर प्लस ने माइनस है, यहाँ माइनस ले लिए, यहाँ पर देखो -3, x पे पावर 2 है तो x पे पावर 2 है तो 3/3 कर दिए। यस, और ये 9 dx है तो 9x कर लिए। और सबसे अंतिम में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सबसे लास्ट में एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट बनाना है। समझे बात? सबसे अंतिम में एक ही इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन सब मिला के एक ही बनाना। तो कांस्टेंट है ना। तो बताओ इसका क्या होगा आंसर? x पे पावर 5 तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 5 है तो 6/6 हो जाएगा, प्लस 3x पे पावर 4 है, 3x पे पावर 4 था तो क्या बन जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 5। और ये 8 इंटू dx है ना, 8 dx है तो बन जाएगा 8x, प्लस हो जाएगा c। यस, नेक्स्ट। ये क्या होगा? 3x² है तो क्या होगा? 3x पे पावर 2 है तो x पे पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा, और उसी से भागा दे देंगे। अच्छा, यहाँ 4x इंटू dx है ना तो 4 को तो छोड़ दिए, यहाँ x पे पावर कितना है? 1 है तो क्या होगा? 1 है तो 2 हो जाएगा बटा 2। अब प्लस कर देंगे c, उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा। क्या होगा इसका? 4x है, 4x तो x का करेंगे तो a1 है तो स्क्वायर/2 हो जाएगा। ये 9 है, 9 x क्यूब है तो 4/4 प्लस c हो जाएगा। मजा आया? बहुत मजा आया। नहीं आया सर? आया। तो समझ में आ गई बात? क्या करना है आगे देख। अरे ये तो डिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, जिसका इंतजार था मुझे बहुत देर से, जिसका मुझे था इंतजार। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है भाई? फील लेते हैं, फील डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो बताए थे ना, इंटीग्रेशन को तो i से डिनोट करेंगे और मान लेते हैं इंटीग्रेशन करेंगे f(x) इंटू डी, कोई भी फंक्शन हो सकता है कि नहीं, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला क्या होगा? x यहाँ पर क्या होगा? वेरिएबल। x यहाँ पर क्या है? वेरिएबल। x यहाँ अगर वेरिएबल है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x वेरी कर रहा है, मान लेते हैं a से b तक वेरी करता है, मान लेते हैं। तो यहाँ a को क्या बोलेंगे? a को बोलेंगे लोअर लिमिट। a को क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब इंटीग्रेट तो करेंगे यानी जोड़ेंगे, लेकिन कहां से? तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कहां से। क्या बोलेंगे इसको? कहां से। कहां से मतलब लोअर लिमिट यहां से, और b क्या हो गया मेरा? अपर लिमिट। b यहां क्या हो गया? अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब हुआ कहां तक। ये समझ में आ गया? अब इसको किनारे में करके दिखाता हूं, यानी i अगर इंटीग्रेशन है, चलो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं इसको। मतलब इंटीग्रेशन, i बोले तो इंटीग्रेशन किसका भाई? रूल नंबर 1 समझाता हूं, वही पहला जो रूल था ना उसी को रिपीट कर रहे हैं। यहां मान लेते हैं कि x पे पावर n है, i इंटू डी है, और ये जो लिमिट है ना वो मान लेते हैं a से लेके b तक है, सही है, और ये बराबर करना है हमको। ये बराबर क्या होगा? तो x पे पावर जैसे इंटीग्रेट करते थे ना वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे। x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 कर दिए। अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद इसको क्या करेंगे? बक्सा में बंद कर देंगे। क्या करेंगे? बक्सा में बंद कर देंगे और लगा देंगे ताला। ये एक ताला हुआ, यस, और दूसरा ताला ये हुआ, यानी ये ताला लगा दिए, लॉक हो गया। अब क्या करना है?
खोलना है। अब तो लॉक किए ना, आप खोलोगे ना, कैसे खोलेंगे? बहुत आसान है खोलना। खोलना बहुत आसान है। ये वाला जो बी है ना यहां रख दो एक्स के पास, ये वाला बी यहां रख दोगे तो क्या हो जाएगा? बी पे पावर n प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो जाएगा। बहुत आसान है ना। ये रख दिए यहां पर। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, माइनस। अब ये रख दो यहां पर, ए पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। समझ में आ गया। जब तक सवाल नहीं बनेगी ना, दिमाग अकल चलता ही नहीं हम लोग का। तो एक आध को बना के देखते हैं। बनाइए इसको, खुद से ट्राई करिए। पहले देखो क्या करेंगे, x पावर 2 है ना, तो पहले इंटीग्रेट कर देंगे। x पावर 2 है तो क्या होगा? 3 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरह से बॉक्स बना के, और ये वाला लोअर लिमिट यहां डाल देंगे। बहुत अच्छा। और ये वाला अपर लिमिट यहां डाल देंगे। डाल दिए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बोलो? ये वाला 4 यहां डाल देंगे, तो 4 पे पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 ऑलरेडी है। अब करेंगे माइनस, और ये वाला 2 यहां डाल देंगे, तो 2 पे पावर 3 और डिवाइडेड बाई ये 3 ऑलरेडी है ही। तो बराबर कितना हो जाएगा? देखो 3 हुआ मेरा एलसीएम, और ये हुआ 4 गुना 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, चौका 64, 64। अच्छा, और ये कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 56 56/3। कैसा लगा? मजा आया? तो कुछ और सवाल ट्राई करके देखते हैं। सवाल बनाओगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा, एकदम पक्का। वीडियो को पॉज करोगे, ये दो जबरदस्त क्वेश्चन बनाओगे। ये दोनों 3x² इंटू dx बराबर व्हाट? ऑप्शन है तुम्हारे सामने। बन गया? बन रहा है नहीं? चलो मैं बनाता हूं तुमको। क्या होगा इसका? 3x² है ना, तो 3 यहां आया, x² है तो x² है तो क्या करोगे? 3 कर देंगे, पावर 3 अब बटा 3 कर देंगे। अच्छा, इसमें लिमिट नहीं डाले ना। लिमिट कहां से कहां था इसमें? लिमिट था इसमें 0 से लेके 1 तक। तो क्या करेंगे? यहां पर 0 से लेके 1 तक कर देंगे। यस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? तो सिर्फ बचेगा x पावर 3 ना, और 0 से लेके 1। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये वाला वैल्यू यहां डालेंगे। ये वाला 1 यहां डालेंगे तो 1 पे पावर 3, और ये वाला 0 यहां डालेंगे तो 0 पे पावर 3, तो 1 पे पावर 3 बराबर 1 माइनस 0, यानी। अरे क्लियर हो गया। ये तो बनने में बहुत दिक्कत होगा तुमको। बनेगा क्या? बन जाएगा। अच्छा बनाओ। देखो क्या होगा इसको, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 3 और dx को करेंगे तो x बन जाएगा। अच्छा अच्छा, 3D को बाहर कर लो ना, सबसे अच्छा बाहर कर लो। 3D को काहे परेशान कर रहे हैं? 3D को मत करो परेशान, इसको ऐसे कर दो, -1 से लेके 4 कर दो, 3 और dx का हो जाएगा x। तो कर दिया। 3D को अंदर भी रख सकते थे, टेंशन नहीं लेने का। बाहर कांस्टेंट है ना, बाहर रखो या अंदर रखो, बात बराबर है। तो क्या करेंगे? 3D तो यहां रहा, और ये x की जगह रख दिया 4 माइनस, और x की जगह रख दिया -1। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। अच्छा बच्चा, किससे किससे बना था? बन गया था। यस, ग्रेट। ये 35 नंबर था। 2 और सवाल दूंगा तुमको, देखो। नेक्स्ट, तो ये दोनों तुझको होमवर्क में छोड़ देता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा ना। ये दोनों होमवर्क में रहा, इसको जरूर से जरूर बना लोगे और व्हाट्सएप पर भेजोगे या टेलीग्राम पर। आप हो तो हम हैं, दिल से। थैंक यू बच्चों। अरे सब्सक्राइब वगैरह
कराया करो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, शेयर करो। थैंक यू।